वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं दिस पेज। सो बेसिकली ये एक टाटा मोटर्स जो कार कंपनी है उसका पेज है और यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस प्रोडक्ट्स आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से हमें एक कोलैप्सिबल डेटा जो है वो दिखाई देता है। इसी तरीके से मैं नेक्सॉन के लिए कर सकता हूँ और यहाँ पर सफारी के लिए कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग विच लुक्स रियली रियली कूल। और ये आप कैसे बना सकते हो, हम इसको क्रिएट करेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से। तो HTML CSS से पूरा जो आपको दिख रहा है वो, बाकी ये जो इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट विल हैपन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो। दिस इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो आप देखोगे दिस इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव। मोबाइल में भी अगर ये जाता है तो दिस विल गोना लुक रियली गुड। ठीक है, तो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है और इसको कैसे करेंगे, क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स डू दिस। ओके, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे HTML फाइल के अंदर मैं अपना बॉयलर प्लेट ले लूँगा। ठीक है, बॉयलर प्लेट लूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा नाम इसका, हम ले लेंगे क्या लूँ, टाटा मोटर्स। ठीक है, यू कैन टेक वट एवर यू वांट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल गोइंग टू लिंक फॉन्ट ऑसम और हमारे फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट ऑसम और हमारे फॉन्ट में लिंक करूँगा तो उसके दोनों के लिंक है मेरे पास। तो ये दोनों फॉन्ट ऑसम और उसके लिंक मैंने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा नॉर्मल लिंक होगा, तो यहाँ से मैं उसको लिंक कर दूँगा, लिंक स्टाइल शीट CSS style.css। ठीक है, तो ये हमारी CSS लिंक हो गई है। एंड नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर थिंग राइट हियर। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के अंदर हम लेंगे ऑफर्स। सेक्शन के अंदर हम ऑफर्स लेंगे। इसके अंदर फिर हम लेंगे एक डिव जिसका नाम होगा टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर हम ले लेंगे H1 जिसका नाम होगा टाटा मोटर्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम पैराग्राफ लेंगे जिसका नाम होगा कनेक्टिंग एस्पिरेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे, एक नया डिव बनाएंगे। ठीक है, इसी के अंदर ऑफर्स के अंदर ही एक नया डिव बना लेंगे हम जिसका नाम होगा ऑफ़र लिस्ट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ऑफ़र और ये हो जाएगा हमारा लिस्ट। ठीक है, ऑफ़र लिस्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज़ होगी वो होगा ऑफर्स लिस्ट कंटेनर। ठीक है, तो एक हम डिव बनाएंगे यहाँ पे ऑफर्स लिस्ट कंटेनर ऑफर्स लिस्ट कंटेनर। ठीक है, ठीक है, चलो। और इसके बाद हम बनाएंगे एक और डिव इसके अंदर। सो आप बहुत सारे हमारे यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है अभी के टाइम पे, ऑफर्स आइटम। ठीक है, ये हमारा जो मेन आइटम है वो होगा। यहाँ पे हम स्पैन लेंगे, स्पैन के अंदर हम यहाँ पे क्लास दे देंगे दैट विल बी हार्ट आइकन। ठीक है, हार्ट आइकन दे देंगे स्पैन को हम, और इसके अंदर जो है आई के अंदर हम दे देंगे FA, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा FA हार्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्पैन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नीचे आकर एक इमेज लेंगे, IMG हमारी हो जाएगी इमेजेस स्लैश, यहाँ पे हम harrier.png ले लेंगे। ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट कॉपी के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे ऑफर्स कंटेंट। तो यहाँ पे हम एक और डिव लेंगे, इसका नाम होगा ऑफर्स कंटेंट। ठीक है, ऑफर्स कंटेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एक स्पैन होगा, है ना, इसके अंदर नाम लिखेंगे हैरियर और इसके अंदर हो जाएगा क्लास नेम। इसकी क्लास का नाम हम नेम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद
एक और स्पैन हम लेंगे, एक्सक्यूज मी गाइस, एक और स्पैन हम लेंगे। यहाँ पे हम क्लास ले लेंगे कोलैप्सिबल आइकन, ठीक है। कोलैप्सिबल आइकन हम यहाँ पे ले लेंगे और इस स्पैन के अंदर हम एक क्लास लेंगे FAS FA शेवरॉन टाउ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, स्पैन यहाँ पे हमारा क्लोज होगा और इसके नीचे एक और हम नाम, एक और डिव लेंगे जिसका नाम होगा कंटेंट, ठीक है। अब कंटेंट के अंदर हम क्या डालेंगे, कंटेंट के अंदर ऑलरेडी मेरे पास कंटेंट है तो अब मैं उसको कॉपी नहीं करूँगा। आप इसको लाइक कहीं से कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, कहीं वेबसाइट से ले सकते हो। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल थिंग, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आफ्टर 3 divs 1 2 3, इसके बाद मैं नया ऑफर्स आइटम बनाऊँगा, ठीक है। देख लेना तो मुझे ऑफर्स आइटम यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा लिखने की बजाय मैं इस ऑफर्स आइटम को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे 2 और ऐसे ऑफर्स आइटम जो है वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। बूम बूम, ठीक है। तो ये दोनों मैंने ऑफर्स आइटम जो है वो यहाँ पे डाल दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मेनली एक तो हमारा हैरियर हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हैरियर के बाद दैट विल बी सफारी, ठीक है। और हैरियर की जगह यहाँ हम क्या कर देंगे, सफारी, ठीक है। और इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट भी ऑब्वियसली अलग होगा, ठीक है। सॉरी गाइस, इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा और ये हमारा यहाँ पे कंटेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे और भी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारा सफारी जो था ना वो लास्ट में होता है, बट मैंने इधर लिख दिया, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लास्ट में नेक्सॉन को कर देते हैं। इट रियली डजेंट मैटर, है ना, कि कौन सा कहाँ पे होता है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम नेक्सॉन को कर देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे nexon.png और ये ले लेंगे नेक्सॉन, ठीक है। और यहाँ पे हम जो इसका CSS है वो नेक्सॉन का यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको करा सेव। अब मैं जाऊँगा गो लाइव, तो आप देखोगे कि हमारा टाटा मोटर्स की जो कार्स हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देने लगी है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है HTML में, हमारा HTML जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ मुझे जो करनी होगी वो ये है कि लास्ट में नीचे आकर सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट यहाँ पे कनेक्ट करनी होगी और src यहाँ पे देना होगा script.js, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको करना होगा। अब हम जाएंगे style.css के अंदर, ठीक है, और हमारी CSS लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो पूरा हमें उसका CSS लिखना पड़ेगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार, ठीक है, और यहाँ पे पैडिंग ले लूँगा 0, मार्जिन ले लूँगा मैं 0, ठीक है। बॉक्स साइजिंग यहाँ पे ले लूँगा मैं बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद फॉन्ट फैमिली यहाँ पे ले लूँगा मैं लाटो, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सैंस सेरिफ। और या दैट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट। और IMG जो है, इसके बाद IMG को मैं टारगेट करूँगा। IMG में इसकी विड्थ में दे दूँगा 100% और डिस्प्ले जो है वो दे दूँगा मैं ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा IMG हो जाएगा। इसके नीचे आऊँगा मैं हैश ऑफर्स लूँगा। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे ले लूँगा मैं, दैट विल बी पॉपिंस, और ये हो जाएगी हमारी सैंस सेरिफ फॉलबैक फॉन्ट, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट लाइन है जो हो जाएगा हमारा सेंटर। मिन हाइट हमारी हो जाएगी दैट विल बी 100 VH और डिस्प्ले हमारा हो जाएगा ग्रिड, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रिड टेम्पलेट रोज़
ले लेंगे 60% ऑटो। तो बेसिकली हम यहाँ पे ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, है ना, दैट्स वाई यहाँ पे मैं इसकी ग्रिड टेम्पलेट रोज़ दे रहा हूँ 60% और ऑटो। तो ये हमारा ऑफर्स वाला हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही है। अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है सारी चीज़ें, बट जैसे हम कोड लिखते जाएंगे इट विल बिकम बेटर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं टाइटल को टारगेट करूँगा और टाइटल के अंदर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे होगा, दैट विल बी हैश ECEAEA। ठीक है, पैडिंग हो जाएगी आपकी 1 रैम। ओके, और टाइटल के नीचे फिर टाइटल लूँगा मैं, टाइटल और H1 को टारगेट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, टाइटल का H1 हम टारगेट करेंगे। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे ले लेंगे 4 रैम। ठीक है, मार्जिन टॉप हम यहाँ पे ले लेंगे 2 रैम और फॉन्ट वेट हम यहाँ पे ले लेंगे 700 और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे ले लेंगे कैपिटलाइज। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल कुछ इस तरीके से, इस वजह से ऐसा दिखने लगेगा। टाटा मोटर्स का आपने लोगो देखा होगा, इट विल स्टार्ट टू लुक लाइक दैट। ओके ओके, अब नीचे आऊँगा मैं, कैपिटलाइज और टाइटल और P को मैं टारगेट करूँगा। ठीक है, फॉन्ट वेट को मैं ले लूँगा, दैट विल बी 400 और उसके बाद ओपेसिटी जो है दैट विल बी 0.7। ठीक है, मैक्स विड्थ जो है दैट विल बी 500 पिक्सल और फॉन्ट साइज़ जो है दैट विल बी 2 रैम। ठीक है, इसके बाद मार्जिन जो है 0.6 रैम। ओके, ऑटो 0 ऑटो। ठीक है, तो टाइटल से ये पैराग्राफ को हम इस तरीके से मार्जिन हम यहाँ पे दे देंगे और लाइन हाइट जो है दैट विल बी 1.6। ओके, 1.6 रैम। तो ये हमारा टाइटल का जो पैराग्राफ है उसका हम स्टाइलिंग यहाँ पे दे देंगे एंड इट विल स्टार्ट टू लुक समथिंग लाइक दिस। अब हम नीचे आएंगे, ऑफर डॉट ऑफर लिस्ट को हम टारगेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम ले लेंगे RGB। ठीक है, 37, 36, 36 डॉट ऑफर्स लिस्ट कंटेनर। ऑफर्स लिस्ट कंटेनर को हम टारगेट करेंगे। मैक्स विड्थ इसकी हम दे देंगे, दैट विल बी 1170 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन हम यहाँ पे दे देंगे इसकी -180 पिक्सल। उसके बाद ऑटो 0 ऑटो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद पैडिंग हम यहाँ पे ले लेंगे 0 और 1 रैम। डिस्प्ले हम यहाँ पे ले लेंगे फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स रैप हम यहाँ पे ले लेंगे रैप और अलाइन आइटम्स हम यहाँ पे कर देंगे सेंटर। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे कर देंगे स्पेस अराउंड। ठीक है, तो ये ऑफर लिस्ट कंटेनर यहाँ पे हो गया हमारा। उसके बाद नीचे मैं इसको सेव करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि चीज़ें कैसी दिखाई दे रही है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट विल फिक्स दिस मोर, वी वर्क ऑन दिस। ओके, नीचे आऊँगा मैं, डॉट ऑफर्स आइटम को मैं टारगेट करूँगा। ठीक है, ऑफर्स आइटम को मैं टारगेट करूँगा। सबसे पहले ले लूँगा मैं इसकी मार्जिन, दैट विल बी 1 रैम। उसके बाद विड्थ हो जाएगी इसकी 320 पिक्सल। इसके बाद हाइट हो जाएगी यहाँ पे 400 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग हो जाएगी 10 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपका हो जाएगा हैश FFF।
बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 1.2 रैम। डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे कॉलम, और अलाइन आइटम्स हो जाएगा यहाँ पे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा यहाँ पे सेंटर, और यहाँ पे बॉक्स शेडो हो जाएगी, 008 पिक्सल 0 RGBA, और यहाँ पे हो जाएगा 35,35,35,0.2। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। और इसके बाद ट्रांजिशन हम यहाँ पे ले लेंगे ऑल 0.3 सेकेंड, ईज इन आउट। ठीक है, तो ये हमारा ऑफर्स आइटम हो जाएगा, और इसके बाद इसकी जो पोजीशन है दैट विल बी रिलेटिव। ठीक है, ऑफर्स आइटम की जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे ले लेंगे रिलेटिव। इसको मैंने किया सेव हुआ नहीं है आई थिंक, लेट मी क्विकली डू दिस, बूम सेव्ड। यहाँ जाता हूँ, हमारे आइटम्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगे हैं, बट स्टिल इट्स नॉट द मोस्ट परफेक्ट तरीके से अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी हमें और भी इसमें कुछ चीज़ें करनी होगी और स्टाइलिंग करनी होगी, तो वो हम अभी यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं डॉट ऑफर्स आइटम हवर में जाऊँगा। ठीक है, और इसका जो बॉक्स शेडो है वहाँ पे दूंगा 0.018 पिक्सल 0 RGB है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 35 0.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद डॉट ऑफर्स आइटम IMG मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे ले लूँगा। मैक्स विड्थ यहाँ पे हम ले लेंगे कितनी, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। मैक्स विड्थ हम यहाँ पे ले लेंगे 200 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन हम यहाँ पे ले लेंगे 0 और ऑटो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो कुछ ये चेंजेस यहाँ पे होंगे, नॉट क्वाइट लॉट ऑफ चेंजेस, बट विल डू इट स्टेप बाय स्टेप। ऑफर आइटम इमेज हमारी यहाँ पे हो गई। इसके बाद डॉट हार्ट आइकन हम ले लेंगे। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट, लेफ्ट से हो जाएगा 1.4 रैम, और यहाँ पे टॉप से भी हम ले लेंगे 1.4 रैम। उसके बाद फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे ले लेंगे 1.4 रैम, और इसके बाद कलर हम ले लेंगे #BC1823। ठीक है, तो ये हमारा हार्ड आइकन हो जाएगा। उसके बाद हम कंटेंट को टारगेट करेंगे। कंटेंट सही लिखा है मैंने। हाइट हो जाएगी हमारी 0, ओवरफ्लो Y हमारा हो जाएगा स्क्रॉल। ठीक है, और ट्रांजिशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाइट। ठीक है, 0.3 सेकेंड, ईज इन आउट। ओके, और मार्जिन बॉटम हमें यहाँ पे देनी है, दैट विल बी 1 रैम। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कुछ यहाँ पे दे देंगे। इसको हम चेक करेंगे तो चीज़ें जो हैं अभी कुछ यहाँ पे इस तरीके से दिखने लगी हैं, बट या इट लुक्स गुड। और हम अभी यहाँ पे और चेंजेस करेंगे। कंटेंट हमारा हो गया, बोला पार्ट हमने अभी हाइड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे डॉट कंटेंट का जो P है उसको। ठीक है, कंटेंट P जो है उसको हम टारगेट करेंगे
फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे ले लेंगे 0.95, रैम लाइन हाइट जो है दैट विल बी 1.6, ठीक है। ओपेसिटी जो है दैट विल बी 0.9 और मार्जिन जो है दैट विल बी 0.4 रैम, ठीक है। तो ये कंटेंट का पी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये सिर्फ हम यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, मतलब उसको मैंने हाइड किया हुआ है अभी के लिए ताकि ये यहाँ पे ठीक आपको दिखाई दे, ठीक है। तो मैं वापस से अपने कोड पे जाऊँगा, इसको वापस से हटा दूँगा तो वापस से हिडन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, कंटेंट पे हो गया। अब इसके बाद कंटेंट के अंदर हम सूडो एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वेबकिट स्क्रॉल बार, ठीक है। और इसका जो विड्थ है वो दे देंगे 0 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे डॉट कंटेंट शो। कंटेंट शो में क्या करेंगे, हम हाइट जो हमने 0 दे रखी है ना वो 350 पिक्सल हम दे देंगे। कहने का मतलब ये कि हम इसको जब रिस्पॉन्सिव करेंगे ना तब हम इस चीज़ को वहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। उसके बाद डॉट नेम लेंगे और यहाँ पे फॉन्ट वेट जो है वो हो जाएगा 700, फॉन्ट साइज़ हो जाएगा यहाँ पे 1.4 रैम, ठीक है। इसको किया मैंने सेव और फिर फाइनली नीचे हमारा आ जाएगा कोलैप्सिबल आइकन, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। मार्जिन टॉप हम यहाँ पे ले लेंगे 1 रैम। उसके बाद कर्सर यहाँ पे हम ले लेंगे पॉइंटर और फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे ले लेंगे 1.2 रैम, ओके। और ट्रांजिशन यहाँ पे हो जाएगा कलर 0.2 सेकेंड, ईज इन आउट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद फाइनली हमारा होगा कोलैप्सिबल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कोलैप्सिबल आइकन पे जब हम हवर करते हैं, है ना, तो हमारा जो कलर है ये हो जाएगा यहाँ पे #BC1823, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सारी जो है वो जितनी भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे दे देंगे और आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा सारा ये जो है, देखो यहाँ वर्क करने पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और ये हमारा कंटेंट जो है यहाँ पे बन गया है। अब मुझे क्या करना है कि इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो जावास्क्रिप्ट पे मैं जाऊँ और जावास्क्रिप्ट लिखूँ। उससे पहले मैं इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना दूँगा। @media screen मैं ले लेता हूँ एंड यहाँ पे हम ले लेंगे मैक्स विड्थ कितनी 700 पिक्सल। तो मैक्स विड्थ जो है मैं 700 पिक्सल से नीचे अगर जाता हूँ तो मुझे ये करना है, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हैश ऑफर्स को टारगेट करूँगा और यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज़ जो है 30% और इसको ऑटो कर देंगे, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी हिडन, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग जो हमें करनी है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। उसके बाद ऑफर्स आइटम को हम यहाँ पे लेंगे। ऑफर्स आइटम में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे विड्थ एक तो ले लेंगे, दैट विल बी 100% और उसके बाद मार्जिन हम यहाँ पे ले लेंगे, वो हो जाएगा 50 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे LG
टाइटल H1, ठीक है, H1 हम यहाँ पे ले लेंगे एंड दैट विल बी फॉन्ट साइज विल बी 4 रैम। और फाइनली हम ले लेंगे डॉट ऑफर्स लिस्ट कंटेनर, ठीक है, मार्जिन जो है -130 पिक्सल ले लेंगे हम यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम ऑटो ले लेंगे और 0 और फिर हम यहाँ पे -130 पिक्सल ऑटो 0 और ऑटो ले लेंगे, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ तो हमारी जो लेआउट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगा, आप देखोगे कि मोबाइल व्यू में भी ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मेन जो प्रॉब्लम वो ये है कि हमारा ये कोलैप्सिबल जो आइकन है वो काम नहीं कर रहे हैं, और इसका जो काम है वो कैसे होगा, वो होगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो अब मैं जाऊँगा अपने जावास्क्रिप्ट पे और जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। नाउ गाइस, ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं पूरा आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ इट्स हैपनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा कोलैप्सिबल BTNs, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे डॉट कोलैप्सिबल आइकन, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हमें करनी है वो ये है कि कोलैप्सिबल कंटेंट्स को हमें टारगेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो मैं सिंपली बताता हूँ इसमें क्या किया हमने, कोलैप्सिबल आइकन जो है क्लासेस उसको सिलेक्ट किया है, क्वेरी ऑल सिलेक्टर सबको कर लिया है। कोलैप्सिबल आइकन मैं यहाँ पे देखता हूँ कोलैप्सिबल आइकन कहाँ है, एक आइकन ये है, ठीक है, दूसरा आइकन ये है और तीसरा आइकन ये है कोलैप्सिबल आइकन, ठीक है। उसके बाद एक हमने डॉट कंटेंट को सिलेक्ट किया, तो एक कंटेंट हमारा ये है, दूसरा कंटेंट हमारा ये है और तीसरा कंटेंट हमारा ये है। तो बेसिकली हम इनको सिलेक्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, नथिंग टू कॉम्प्लेक्स राइट हियर, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, वो जो कोलैप्सिबल बटन्स है ना, उस पर मैं फॉर ईच मेथड को रन करूँगा। फॉर ईच मेथड क्या होती है कि मल्टीपल टाइम्स, मतलब उस पर एक लूप रन करना, उसके अंदर जितने भी आइटम सिलेक्ट हुए ना सबके लिए एक लूप रन करना, ये बेसिकली आपका फॉर ईच होता है ना। तो नथिंग टू कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट इट्स नॉट बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक BTN लूँगा, ओके, और BTN के अंदर BTN IDX, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर्स हो जाएंगे यहाँ पे, BTN और BTN इंडेक्स का मतलब है यहाँ पे, है ना, BTN इंडेक्स यहाँ पे है हमारा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा एक इस तरीके से हमारा, ठीक है। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर ईच BTN और BTN इंडेक्स को हम टारगेट कर रहे हैं, और वो कब हम करेंगे, जब हम किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बटन और बटन इंडेक्स जो है दो यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, फॉर ईच के अंदर, ठीक है। आगे आगे जैसे बढ़ूंगा तब मैं आपको और समझ में आएगी। अब यहाँ पे मैं BTN को टारगेट करूँगा, यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाऊंगा, और ऐड इवेंट लिसनर लगाने पे क्या करूँगा, जब भी कोई वहाँ पर क्लिक करता है, ठीक है, जब भी कोई वहाँ पर क्लिक करता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे ये काम करना है। तो अगेन यहाँ पे हम एक अनोनिमस एक फंक्शन हम लेंगे यहाँ पे, और वो फंक्शन को हम इस तरीके से लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
सबसे पहले हम लेंगे लेट आइकन, एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू btn डॉट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला जो एलिमेंट चाइल्ड है btn में उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है इफ़, हम यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आइकन के अंदर डॉट क्लास लिस्ट जो है, ठीक है, अगर उसके अंदर क्लास लिस्ट कंटेन्स क्या, इफ इट कंटेन्स FA शेवरॉन डाउन, अगर आइकन क्लास लिस्ट में ये जो कंटेन्स हैं, ठीक है, कंटेन्स का मतलब ये है कि अगर जो आइकन है, आइकन क्या है, हमारा btn जो है उसका फर्स्ट चाइल्ड, कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो कोलैप्सिबल आइकन है ना, इसके अंदर अगर FA शेवरॉन डाउन है, मतलब कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमें कोई टास्क करना है बेसिकली, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो यार कमेंट करके पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक पहले से थोड़े से कॉन्सेप्ट आना चाहिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। इसके बाद मैं यहाँ पर आइकन को सिलेक्ट करूँगा, आइकन डॉट क्लास नेम ले लूँगा, ठीक है, और इसके बाद FA शेवरॉन अप कर दूंगा। देखो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर शेवरॉन डाउन है, अगर हमने क्लिक किया और शेवरॉन डाउन है तो हमें फिर उस शेवरॉन को अप कराना है। कहने का मतलब ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करवाएंगे, तो क्लिक करते ही अगर वो शेवरॉन मतलब कि ये डाउन है तो क्लिक करते ही वो अप हो जाना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी आर डूइंग राइट हियर, ठीक है। सो ये पहला काम हमने यहाँ पे कर दिया है, आइकन जो है शेवरॉन अप कर दिया हमने। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे दैट विल बी, आपको बता देता हूँ, कोलैप्सिबल कंटेंट्स डॉट फॉर ईच लगाएंगे हम यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, दो वेरिएबल को दो पैरामीटर्स पास करेंगे, कंटेंट और कंटेंट इंडेक्स, ठीक है, IDX कर देता हूँ। तो ये जो ऊपर हमने लगाया था ना btn और btn इंडेक्स, ये बटन के लिए था, बट अंदर हम जो लगा रहे हैं वो हमारा जो कंटेंट है उसके लिए लगा रहे हैं। तो कंटेंट और कंटेंट IDX हम यहाँ पे लगाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे और हमारा ये वाला एरो यहाँ पर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसको ले लेंगे। नीचे यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन में हम btn IDX, ठीक है, इक्वल टू कंटेंट IDX है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली बटन का जो इंडेक्स है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कंटेंट के इंडेक्स से। मान लो कि जो बटन, वो इसलिए कर रहे हैं कि मान लो हमने ये वाला बटन प्रेस किया है तो हम इसी का कंटेंट, जैसे इसका अगर मान लो वैल्यू 1 है तो कंटेंट का वैल्यू भी 1, इसका 2 है तो कंटेंट का वैल्यू भी 2 है, इसका 3 है तो कंटेंट का वैल्यू भी 3। तो अगर ये भी 1 है और कंटेंट का भी वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे, और वो आगे का प्रोसेस क्या होगा, दैट विल बी कंटेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, and that will be content show, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पे काम होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो चीज़ यहाँ पे चलनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट शो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, ये ऐसे यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। नाउ इट्स फाइन राइट हियर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कंटेंट शो को यहाँ पे ऐड कर देगा।
ओके, नाउ इतना कंप्लीट हम यहाँ पे कर चुके हैं। इफ़ जो है वो हमारा जो स्टेटमेंट है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्स इफ़ लगाऊंगा। एल्स इफ़ कि अगर वो नहीं होता है तो हमें फिर ये करना है, और वो ये क्या है, वो ये मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ आइकन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, ठीक है, और कंटेन्स में क्या आ जाएगा, एफ ए शेवरॉन अप, एफ ए शेवरॉन अप, ठीक है। अगर ये है तो हमें ये काम करना है। ये काम में क्या हो जाएगा हमारा, आइकन डॉट क्लास नेम हम ले लेंगे, और क्लास नेम इक्वल टू एफ ए शेवरॉन डाउन। मतलब कि अगर ऊपर है वो तो उसको हमें फिर डाउन करना है ना। और इसके बाद कोलैप्सिबल कंटेंट्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, और इसके बाद डॉट फॉर ईच को हम टारगेट करेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे फॉर ईच के अंदर फिर हम कंटेंट लेंगे, और यहाँ पे कंटेंट का इंडेक्स ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, और एरो फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, इफ़ वही चीज़ जो हमने ऊपर लगाई थी, btnidx इज़ इक्वल टू कंटेंट idx, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंटेंट डॉट क्लास लिस्ट जो है उसको कर देंगे रिमूव, ठीक है। और हम कंटेंट शो को रिमूव कर देंगे, कंटेंट शो को हम रिमूव कर देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा एरो अप है तो सबसे पहले हम एरो को अप कब होगा, जब हम उसको ऑलरेडी ओपन कर चुके होंगे। अगर हमारा एरो अप है तो सबसे पहले हम एरो को डाउन करेंगे और फिर कंटेंट शो को रिमूव कर देंगे। कंटेंट शो को रिमूव करेंगे तो हमारी क्लास है वो यहाँ से हाइड हो जाएगी और वो कंटेंट को रिमूव कर देगी। नाउ लेट मी क्विकली चेक इफ एवरीथिंग इज कंप्लीट राइट हियर और नॉट। मैं यहाँ पे जाऊँगा and it should work, but let me check, it's not working for some reason. Let me quickly check what's wrong here. इंस्पेक्ट करता हूँ इसको मैं और यहाँ पे जाता हूँ कंसोल में, फेल टू लोड रिस्पॉन्ड। ओके, सो आई थिंक मैंने उसको लिंक नहीं की है, तो आई विल जस्ट गो इन मास index.html, लिंक तो की। अच्छा, यहाँ पे जो है JS आएगा, ठीक है, script.js आएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इट शुड वर्क, but still it's not working for some reason. Just give me a second. Okay. ओके, सो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, कोलैप्सिबल की स्पेलिंग गलत है, बट मेरे हिसाब से मैंने सभी जगह, ये एक वेरिएबल है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कुछ भी मैं यूज़ करूँ। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक की है, कोलैप्सिबल, ठीक है। तो ये जो है ये किससे मैच होना चाहिए, ये जो हमने CSS में लिखा हुआ, सॉरी HTML में लिखा हुआ उससे मैच होना चाहिए। तो HTML में हमने क्या लिखा हुआ है, कोलैप्सिबल लिखा हुआ है, और ये एक वेरिएबल है, तो इसमें आप स्पेलिंग गलत भी लिखोगे, ये आपका खुद का बनाया हुआ है और जावास्क्रिप्ट में बनाया हुआ है, तो ये चल जाएगा। बाकी ये हर जगह वही होना चाहिए, सो इट रियली डजेंट मैटर, बट ये सही होना चाहिए। नाउ आई थिंक इट शुड वर्क, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इट्स वर्किंग नाउ, ओके। बट हमारे साथ एक और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लाइक ये जो स्क्रॉल बार है ये यहाँ पर आने लग गया है, तो इसको भी मैं जल्दी से देखता हूँ क्यों आ रहा है। कुछ हमने ज़रूर मिस्टेक की होगी। कंटेंट वेबकिट स्क्रॉल बार, ओके। तो यहाँ पे मैं इसकी जो क्लास है वो लगाना भूल गया था, तो उसकी मैं क्लास यहाँ पे लगा देता हूँ, और अब अगर इसको चेक करूँगा तो आप देखोगे कि इट्स वर्किंग एज फाइन एज दिस, ठीक है। सो गाइस, दिस वॉज इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपने लास्ट तक पूरे ट्यूटोरियल को देखा हो तो आखिरी में लिख दो कि आई वॉच्ड टिल द एंड।
एंड गाइस, अगर आपने अभी तक वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया हो तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार। आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोइंग टू सी यू गाइस in next video. Have a great day. Bye bye.